आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो साथियों, पाठचर्या प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं आज का सकारात्मक विचार। और आप जानते हैं कि करत करते अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। दोस्तों, नियमित अभ्यास ही वह शक्ति है जो कठिन से कठिन कार्य को भी आसान कर देती है। और किसी भी कार्य में अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका है हर दिन की प्रैक्टिस। जितनी बेहतर प्रैक्टिस होगी उतना बढ़िया परिणाम होगा। तो इसी सकारात्मक विचार के साथ प्रारंभ करते हैं प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं, यह कथन किसका है? वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं, यह कथन है नंद दुलारे वाजपेयी जी। प्रश्न संख्या 2, लोहे की दीवार के दोनों ओर यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? लोहे की दीवार के दोनों ओर यह यात्रा साहित्य लिखा गया है यशपाल द्वारा। प्रश्न संख्या 3, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, किसका कथन है? जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र चौधरी का। प्रश्न संख्या 4 है कि औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक पूछा जा रहा है। जवाब में हमने आचार्य क्षेमेंद्र को चुना, तो सही जवाब। प्रश्न संख्या 5, पांचवा प्रश्न है कि रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा है? रामानंद को आकाश धर्मा गुरु की संज्ञा किसने दी है? जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। प्रश्न संख्या 6 है कि छायावाद को प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत किसने कहा है? छायावाद को प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत कहने वाली महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 7, नामवर सिंह के अनुसार किस छायावादी कवि को छंदों का गुरु कहा जा सकता है? नामवर सिंह के अनुसार किस छायावादी कवि को छंदों का गुरु कहा जाता है? और जवाब हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न संख्या 8 है कि निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास पूछा जा रहा है। जवाब हो जाएगा वे दिन 1964 ईस्वी का। प्रश्न संख्या 9, छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक कौन है? छायावाद का पतन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जवाब हो जाएगा डॉक्टर देवराज। कामायनी की प्रमुख पात्र ईड़ा किसका प्रतीकार्थ है? कामायनी की प्रमुख पात्र ईड़ा किसका प्रतीकार्थ है? जवाब हो जाएगा बुद्धि की। 11वां प्रश्न है कि सूरज का 7वां घोड़ा के रचनाकार कौन है? सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया उपन्यास है और इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1952 ईस्वी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 12 कि छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था, किसका कथन है? छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था, यह कथन सुमित्रानंदन पंत जी का है। प्रश्न संख्या 13 है कि अमृत राय का पहला उपन्यास कौन सा है? अमृत राय का पहला उपन्यास कौन सा है? जवाब हो जाएगा बीज उपन्यास है 1953 ईस्वी का। 14वां प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रज भाषा की रचनाएं किस काव्य संग्रह में संकलित हैं? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रज भाषा की रचनाएं किस काव्य संग्रह में संकलित हैं? जवाब हो जाएगा चित्रा। प्रश्न संख्या 15, दिल्ली का दलाल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है?
दिल्ली का दलाल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखा गया 1927 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है दिल्ली का दलाल। 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास की रचनाकार कौन है? 55 खंबे लाल दीवारें यह उपन्यास उषा प्रियंवदा जी का है। 1961 ईस्वी का प्रकाशन हुआ। 17वां प्रश्न है कि कुछ चंदन की कुछ कपूर की के रचनाकार कौन है? कुछ चंदन की कुछ कपूर की यह रचना विष्णुकांत शास्त्री की है। प्रश्न संख्या 18 है कि सूरज चमके आधी रात यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? सूरज चमके आधी रात यह यात्रा वृतांत हिमांशु जोशी जी का है। प्रश्न संख्या 19 है कि कामायनी एक पुनर्विचार आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? कामायनी एक पुनर्विचार आलोचना ग्रंथ लिखा गया है गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा। 20वां प्रश्न है कि पुराने पंथ का पथिक किस कवि का उपनाम है? पुराने पंथ का पथिक मतीराम का उपनाम है। प्रश्न संख्या 21 है कि पंत की किस कृति पर सन 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? सुमिंद्रानंदन पंत की किस कृति पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जवाब हो जाएगा कला और बूढ़ा चांद के लिए 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 22 आधुनिक काल को पुनर्जागरण काल की संज्ञा किसने दी है? आधुनिक काल को पुनर्जागरण काल किसने कहा है? जवाब हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र ने। प्रश्न संख्या 23 है कि है अधर में रस मुझे मदहोश कर दो पंक्ति के रचनाकार कौन है? अधर में रस मुझे मदहोश कर दो यह पंक्ति है हरिवंश राय बच्चन की। 24वां प्रश्न है कि कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है किसका कथन? कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है मैथ्यू आर्नोल्ड का कथन है। प्रश्न संख्या 25 है कि स्नेह निर्झर बह गया पंक्ति के रचनाकार कौन है? स्नेह निर्झर बह गया यह पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। प्रश्न संख्या 26 है कि जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव विद्यापति पर माना जाता है। प्रश्न संख्या 27 है कि अनातोले के थापा उपन्यास पर आधारित भगवती चरण वर्मा का कौन सा उपन्यास है? जवाब हो जाएगा चित्रलेखा 1934 ईस्वी। प्रश्न संख्या 28 है कि महादेवी वर्मा की प्रथम कृति कौन सी है? महादेवी वर्मा की प्रथम कृति निहार है 1930 ईस्वी की प्रकाशित। अमल धवलगिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? अमल धवलगिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा यह पंक्ति है नागार्जुन की। 30वां प्रश्न है कि सुमिंद्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? जवाब हो जाएगा पल्लव में। प्रश्न संख्या 31 है कि हिंदी साहित्य का विलियम वर्ड्सवर्थ किस कवि को कहा जाता है? हिंदी साहित्य का विलियम वर्ड्सवर्थ सुमिंद्रानंदन पंत को कहा जाता है। 32वां प्रश्न है कि नई सदी की पहचान कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? नई सदी की पहचान मुद्रा राक्षस की कहानी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर के लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की है। छायावाद को मधुचर्या कहने वाले आचार्य कौन है? छायावाद को मधुचर्या कहने वाले आचार्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 35वां प्रश्न है कि लिखित रूप में छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता मुकुटधर पांडे। आज के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे पंक्ति के लेखक कौन है? जवाब हो जाएगा नरेंद्र शर्मा। युद्ध यात्रा रिपोर्टाज के लेखक कौन है? युद्ध यात्रा रिपोर्टाज धर्मवीर भारती जी का है। प्रश्न संख्या 38 है कि अमरता का जीवन ह्रास मृत्यु जीवन का चरम विकास यह पंक्ति किस रचनाकार की है? जवाब हो जाएगा महादेवी वर्मा। 39वां प्रश्न है कि छायावाद को भाव प्रकाशन का नया मार्ग किसने कहा है?
छायावाद को भाव प्रकाशन का नया मार्ग मुकुटधर पांडे ने कहा। 40वां प्रश्न, छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा? छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति कहने वाले कौन हैं? जवाब हो जाएगा नामवर सिंह। प्रश्न संख्या 41 है कि अकाल में सारस कृति के लिए केदारनाथ सिंह को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? अकाल में सारस कृति के लिए केदारनाथ सिंह को कौन सा पुरस्कार दिया गया? जवाब हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। 42वां प्रश्न है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली कहानी कौन सी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली कहानी पूछा जा रहा है, तो क्या देखा? 1923 ईस्वी की। प्रश्न संख्या 43, विशाल भारत के प्रकाशित लेख छायावाद का विनाश क्यों हुआ के लेखक कौन है? विशाल भारत में छायावाद का विनाश क्यों हुआ, यह लेख किसका है? तो जवाब हो जाएगा इलाचंद जोशी का। पड़ोस की खुशबू यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? पड़ोस की खुशबू यात्रा साहित्य रामदरस मिश्र का है। प्रसिद्ध कविता भैंसा गाड़ी की रचनाकार कौन है? तो प्रसिद्ध कविता भैंसा गाड़ी लिखी गई है भगवती चरण वर्मा द्वारा। ये लड़की किसकी रचना है? तो ये लड़की कृष्णा सोबती की रचना है। अगला प्रश्न है कि स्वर भंग किस प्रकार का अनुभव है? तो स्वर भंग सात्विक अनुभव है। गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने फेंट कर मिला दिया है, किसका कथन है? गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने फेंट कर मिला दिया है, यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। परख सुनीता त्यागपत्र किसके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं? तो परख सुनीता त्यागपत्र तीनों ही उपन्यास जैनेन्द्र के हैं। परख 1929 ईस्वी का है, वहीं सुनीता 1934 ईस्वी का प्रकाशित, जबकि त्यागपत्र 1937 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न साथियों, मुद्रा राक्षस का मूल नाम क्या था? और जवाब में आपने सुभाष चंद्र आर्य चुना, राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो साथियों प्रश्नोत्तरी 50 कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की प्रश्नोत्तरी 50 में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।